किए, उन्हीं किताबों के अंदर लिखा है कि ये वाक़या ज़ईफ़ है। अच्छा, ये तो होगी मजमू ज़वाइद और इन किताबों के हवाले से बात। अब मिर्ज़ा जेलमी ने बात ये की है जी कि ये जो कैस बिन अबी हाजिम वाली सनद है, इसके अंदर इमाम सुफियान बिन उयैना जो कि अज़ीम बहुत बड़े कबीर मुहद्दिस हैं और इमाम हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हैं, उनके बारे में ये कहा ही कि ये मुदल्लिस हैं और ये यहाँ तदलीस कर रहे हैं, अन के साथ रिवायत बयान कर रहे हैं। मिर्ज़ा जेलमी से पहला तो मेरा सवाल ये है कि तुम्हें किसने बताया कि इमाम सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस हैं? ये कहाँ लिखा है कि सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस हैं? इसका सबूत पेश करो। अब ये कहेगा मुहद्दिसीन की किताबों में लिखा है। भाई किन मुहद्दिसीन की किताबों में लिखा है? उनका नाम लो। जिसका तुम नाम लोगे उन्हीं मुहद्दिसीन की उन्हीं किताबों में यह लिखा हुआ है कि सुफियान का अना मुहद्दिसीन के यहां बिल इत्तिफाक मकबूल है। सही बुखारी की 704 नंबर हदीस निकाल लें। सही बुखारी की 704 नंबर हदीस है जिसमें इमाम सुफियान इब्न उयैना अन के साथ इस्माइल बिन अबी खालिद से और इस्माइल बिन अबी खालिद वो अन के साथ कैस बिन अबी हाजिम से हदीस बयान कर रहे हैं। सेम वही सनद है। सही बुखारी की 704 नंबर इतना हिस्सा जो सनद का है सुफियान बिन उयैना से कैस बिन अबी हाजिम तक, पूरी अन के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही बुखारी की 704 नंबर जो हदीस है ये ज़ईफ़ क्यों नहीं है? सुफियान के अनाना की वजह से, इब्न उयैना के अनाना की वजह से क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि सुफियान बिन उयैना का अना मुहद्दिसीन के यहाँ बिल इत्तिफाक मकबूल है। और मिर्ज़ा जेलमी को मेरा चैलेंज है कि पूरी मुहद्दिसीन की तारीख उठा के देखो, कोई एक मुहद्दिस, कोई सिर्फ एक हवाला पेश कर दो जिस किसी मुहद्दिस ने इमाम सुफियान इब्न उयैना के अना की वजह से सैयदना खालिद बिन वलीद वाले इस जहर पीने वाले वाक़े को ज़ईफ़ और जाली करार दिया हो। किसी एक मुहद्दिस का हवाला पेश करो। और टाइम मिर्ज़ा साहब क़यामत तक है, क़यामत तक टाइम है, एक हवाला पेश कर दो। मिर्ज़ा जो है वो जहर का प्याला पी सकता है लेकिन हवाला पेश नहीं कर सकता। कोई एक हवाला भी मिर्ज़ा के पास मौजूद नहीं है और दावे करता है जी मैंने तो कहा था कि हवाला पेश करो, तुम नक्काल हो, नक्काल का काम है नकल पेश करना, नकल तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। अब आ गया जी मुहद्दिस बन के और मुझे कहता है जी वो छोटा सा मुफ्ती, और जिसको छोटा सा मुफ्ती कह रहा है उसके बारे में इसके दरीना साथी अली उल असद नकवी ने जो कमेंट्स दिए हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अब ये कहता है जी कि वो सुफियान बिन उयैना का अना, बिल्कुल इसका दावा बातिल है। सुफियान इब्न उयैना के अना की वजह से इस रवायत को किसी एक मुहद्दिस ने भी ज़ईफ़ करार नहीं दिया। मैं तसहीहात पेश कर चुका हूँ कि मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन इसको सही करार दे रहे हैं। जहाँ तक रहेगी बात इस्माइल बिन अबी खालिद की, तो इस्माइल बिन अबी खालिद के अना को सिवाय इमाम शाबी के किसी और से तदलीस के हवाले से किसी ने भी उसके ऊपर कोई गिरफ्त और बात नहीं की। अगर सिर्फ तदलीस की वजह से बात करनी है कि सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस है तो भाई इस तरह तो इमाम बुखारी भी मुदल्लिस है। अब इसको वाटे चलेगा बड़ा बात सुन के, हाँ इमाम बुखारी भी मुदल्लिस है। अब इसका मुझे रिप्लाई देगा मिर्ज़ा तो मैं इसका इंशाल्लाह जवाब पेश करूँगा कि वो कैसे मुदल्लिस है। तो ये सिर्फ तदलीस की वजह से इस तरह का बातिल एतराज़ करना मिर्ज़ा जेलमी का ही काम हो सकता है। मुहद्दिसीन के यहाँ ये रिवायत बिल्कुल सही है और आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान करके बाकायदा इससे सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत को साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये उनके दिल में बात डाल दी और काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब डालने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे ये काम चीज़ जो है वो सादिर करवा दी। अब इस पर मिर्ज़ा ने एक सहारा जो लिया है वो ये है कि देखें जी कि ये